ये ठोकरें बहुत दर्द देती हैं, लेकिन यही ठोकरें इंसान को समझदार भी बनाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों का एहसान कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए, और अपना एहसान कितना भी बड़ा हो, उसे कभी जताना नहीं चाहिए। अगर कोई आपके लिए छोटा सा भी कुछ कर दे तो उसे दिल में हमेशा जिंदा रखो, क्योंकि उसने अपने समय, अपनी ऊर्जा, अपना मन लगाया है आपके लिए। और अगर आपने किसी के लिए बहुत बड़ा कुछ किया हो तो उसे कभी गिनाओ मत, क्योंकि एहसान जताने से नेकी भी सौदा बन जाती है। जो सच में महान होता है वो चुपचाप अच्छा करता है और भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दुर्बल, अन्न चाहने वाले, दरिद्रता से पीड़ित को अन्न होते हुए भी मदद नहीं करता, उसको कष्ट आने पर कोई सुख नहीं मिलता। अगर आपके पास खाने को है, पहनने को है, देने को है, और सामने कोई भूखा, बेसहारा, कमजोर इंसान मदद मांग रहा है और फिर भी आपका दिल नहीं पसीजता, तो याद रखना कि जब आपकी बारी आएगी तो आपको भी कोई सच्चा सहारा नहीं मिलेगा। कुदरत बहुत गहरी किताब है। आप जो बोते हो वही काटते हो। जो आज किसी की भूख नहीं मिटाता, कल उसकी आत्मा की भूख कोई नहीं मिटाएगा। दान सिर्फ पैसे का नहीं होता। एक रोटी, एक गिलास पानी, 2 मीठे शब्द भी बहुत होते हैं किसी की टूटती उम्मीद जोड़ने के लिए। पत्तों के गिरने का भी एक मौसम पतझड़ होता है, पर इंसानों के गिरने का कोई मौसम नहीं होता। उसको जहां पर अपना फायदा दिखाई देता है वहीं पर वो गिर जाता है। पेड़ से पत्ते पतझड़ में गिरते हैं, कुदरत का नियम है, लेकिन इंसान वहां गिरता है जहां उसे फायदा दिखता है। आज आपके साथ है क्योंकि आप काम के हो, कल आपको छोड़ देगा क्योंकि कोई और ज्यादा काम का मिल गया। यही सबसे दुखद बात है कि इंसान हालात से नहीं, लालच से गिरता है। और फिर हम कहते हैं कि लोग बदल गए। नहीं, लोग बदले नहीं, उनका असली चेहरा दिख गया। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान सही हो तो उसके साथ गरीबी भी खुशी खुशी कट जाती है, और इंसान गलत हो तो अमीरी भी बड़ी मुश्किल से कटती है। अगर आपके साथ रहने वाला इंसान सच्चा है, समझदार है, दिल का अच्छा है, तो टूटी झोपड़ी भी महल लगती है। लेकिन अगर इंसान ही गलत है, घमंडी, स्वार्थी, मतलबी है, तो बड़े से बड़ा बंगला भी जेल बन जाता है। पैसा सिर्फ सुविधा देता है, सुकून नहीं। सुकून इंसान देता है। गलत इंसान के साथ अमीरी भी बोझ बन जाती है, और सही इंसान के साथ गरीबी भी मुस्कुरा देती है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि सोच और पानी हमेशा साफ होना चाहिए। खराब पानी तबीयत बिगाड़ देता है और खराब सोच जिंदगी बिगाड़ देती है। खराब पानी पी लो तो 1-2 दिन में तबीयत बिगड़ जाती है, लेकिन खराब सोच रख लो तो पूरी जिंदगी बिगड़ जाती है। जलन, नफरत, शक, लालच, बदले की भावना, ये सब जहर है सोच के लिए। ऐसी सोच इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। साफ सोच वाला इंसान कम में भी खुश रहता है, और गंदी सोच वाला इंसान सब कुछ पाकर भी दुखी रहता है। इसीलिए हमेशा याद रखना कि जैसे पानी छानते हो पीने से पहले, वैसे ही अपने विचार भी छानो दिल में रखने से पहले। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो दिल से अच्छे हैं, तो खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। बस इतना सीख लीजिए कि हर किसी के लिए खुद को मत लुटाइए। कद्र करने वालों के लिए ही खड़े रहिए। घमंड न कर। इस दुनिया में तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, सिर्फ तस्वीर बदलती रहती है। आज आपके पास पैसा है, रुतबा है, ताकत है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कल भी सब वैसा ही रहेगा। समय पलटते देर नहीं लगती। शीशा वहीं रहता है, मतलब इंसान वहीं रहता है, लेकिन तस्वीर बदल जाती है। आज आप ऊपर हो, कल नीचे हो सकते हो। आज लोग आपके आगे पीछे घूमते हैं, कल वही लोग पहचानने से मना कर सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण की सीख यही है कि हमेशा जमीन से जुड़े रहो, घमंड मत करो, क्योंकि जो आज आपको सिर पर बिठा रहे हैं वही कल आपके गिरने पर ताली भी बजा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि संबंध इतना सुंदर बनाएं कि सुख हो या दुख हक से बात कर सके। कहते हैं कि कोई तराजू नहीं होता रिश्तों का वजन तोलने के लिए, लेकिन परवाह बताती है कि ख्याल का पलड़ा कितना भारी है। असल रिश्ता वो नहीं होता जिसमें सिर्फ हंसी खुशी की बातें हों। असल रिश्ता वो होता है जहां दुख में भी आप बिना डर, बिना झिझक दिल खोल कर बोल सकें। जहां आपको ये सोचना ना पड़े कि अगर मैंने सच बोल दिया तो कहीं ये नाराज ना हो जाए।
और सच में रिश्तों को तोलने का कोई तराजू नहीं होता। ना पैसा, ना स्टेटस, ना उपकार, कुछ भी ये तय नहीं करता कि रिश्ता कितना मजबूत है। रिश्ते की असली कीमत बताती है परवाह। कोई आपको कितना याद करता है, आपके दुख में कितना खड़ा रहता है, आपकी छोटी छोटी बातों का कितना ख्याल रखता है। यही सब बताता है कि उसके दिल में आपकी जगह कितनी भारी है। वक्त हंसाता है, वक्त रुलाता है, वक्त ही बहुत कुछ सिखाता है। वक्त की कीमत जो पहचान ले वही मंजिल को बाता है। खो देता है जो वक्त को जीवन भर पछताता है, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता है। वक्त कभी हमें आसमान पर बैठा देता है तो कभी जमीन पर गिरा देता है। कभी सब कुछ देता है तो कभी सब कुछ छीन भी लेता है। लेकिन वक्त का असली काम हमें सिखाना है। जो इंसान वक्त की कदर करना सीख लेता है वही जिंदगी में आगे निकल जाता है। और जो बस टालता रहता है कि कल कर लेंगे, अभी तो टाइम है, वो एक दिन पीछे मुड़कर देखता है तो उसके हाथ में सिर्फ पछतावा बचता है। क्योंकि सच यही है कि बीता हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। ना आपकी जवानी, ना आपके मौके, ना वो लोग जो वक्त पर छोड़कर चले गए। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी की गरीबी को देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मान सम्मान गरीबों के घर पर मिलता है उतना अमीरों के घर पर नहीं। हम अक्सर इंसान को उसके पैसों से तोलते हैं। जिसके पास पैसा है उसे ज्यादा इज्जत, जिसके पास नहीं है उसे हल्के में लेना। लेकिन असल सच्चाई उल्टी होती है। गरीब के घर पर अगर आप जाओ तो दिल से स्वागत मिलेगा। थाली छोटी होगी लेकिन प्यार भरपूर होगा। अमीर के घर पर सब कुछ शानदार होगा लेकिन दिल अक्सर खाली होगा। रिश्ते पैसे देखकर मत बनाओ, इंसान देखकर बनाओ, क्योंकि पैसा कभी साथ नहीं देता, इंसान देता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डूबा ही देता है। इसलिए कर्म अच्छे किया करो, क्योंकि पूजा तो रावण भी करता था। हम अक्सर सोचते हैं कि ये तो छोटी सी बुराई है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, सब करते हैं, मैं भी कर लूं तो क्या हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि छोटी बुराइयां ही धीरे धीरे बड़ी तबाही बन जाती हैं। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि समझ नहीं आता लोग इतनी चालाकियां क्यों करते हैं। साथ में रहते भी हैं और जलते भी हैं, रिश्ता भी रखते हैं और दुश्मनी भी निभाते हैं, तारीफ भी करते हैं और पीठ पीछे बुराई भी करते हैं। जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द दुश्मन से नहीं, अपने जैसे दिखने वालों से मिलता है। कुछ लोग सामने मीठा बोलते हैं, मुस्कुराते हैं, कंधे पर हाथ रखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी तरक्की से जलते रहते हैं। वे आपके साथ भी रहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें आपकी जरूरत है, और आपकी बुराई भी करते हैं क्योंकि उन्हें आपकी खुशियां चुभती हैं। हर पास बैठने वाला अपना नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ फायदा उठाने के लिए रिश्ते निभाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम आंख मूंद कर भरोसा ना करें और हर किसी को अपने दिल के बहुत अंदर तक आने की इजाजत न दें, क्योंकि मीठी जुबान के पीछे छुपा जहर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। गरीबी वो तेजाब है जिसमें खून के रिश्ते भी जल जाते हैं, और पैसा वो चुंबक है जो दुश्मनों को भी दोस्त बना लेता है। ये दुनिया ज्यादातर हालात देखकर रिश्ते बदल लेती है। जब इंसान गरीब होता है तब उसके अपने भी दूरी बना लेते हैं। कॉल उठनी बंद हो जाती है, मिलने का समय नहीं मिलता, और जरूरत के वक्त बहाने मिल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वही इंसान आगे बढ़ता है, पैसा आता है, तो वही लोग फिर से मुस्कुराते हुए लौट आते हैं। तब एहसास होता है कि लोग आपको नहीं, आपकी हालत को प्यार करते थे। अपने आत्मसम्मान को कभी पैसों से मत तोलो। जो मुश्किल वक्त में साथ दे वही आपका सच्चा अपना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार एक वृक्ष की खूबसूरती फूल और पत्तों पर निर्भर करती है, ठीक उसी प्रकार इंसान की खूबसूरती उसके विचार और व्यवहार पर निर्भर करती है। अच्छा चेहरा कुछ साल साथ देता है, लेकिन अच्छा व्यवहार पूरी जिंदगी साथ देता है। लोग आपकी शक्ल भूल सकते हैं, पर आपने उनके साथ कैसा बर्ताव किया ये कभी नहीं भूलते। अगर आपके शब्दों में मिठास है, अगर आपके दिल में दूसरों के लिए इज्जत है, तो आप बिना बोले भी लोगों के दिल में जगह बना लेते हो। असली सुंदरता बाहर नहीं, अंदर होती है। कपड़े, गहने, स्टाइल,
ये सब कुछ समय के मेहमान हैं, लेकिन अच्छे संस्कार और अच्छा स्वभाव